हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो हम लोग आज फिज़िक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मेंसुरेशन, मैंने लिखा हुआ है। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो इंग्लिश टर्म्स कम पढ़े होते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आएगा। मैं बीच बीच में हिंदी टर्म्स भी कुछ बताता जाऊँगा आपको, और अदर लैंग्वेज में अगर आपने पढ़े हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा और शायद हिंदी टर्म से मिलते जुलते हों, देखिएगा। तो सबसे पहले हम मेंसुरेशन में जो पढ़ने वाले हैं वो है सर्कल। सर्कल से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको दूंगा। सर्कल हिंदी में हम लोग इसको वृत्त बोलते हैं, और आप अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग जो भी बोलते हैं। सर्कल में जो बेसिक चीज़ फॉर्मूला है सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं। तो वो क्या होता है, ये सर्कल का सेंटर होता है और ये पेरिफेरी। सर्कल में रेडियस इसको कहते हैं, और इसको 2 टाइम्स कर देता हूँ, उसको डायमीटर कहते हैं। सर्कल का जो एरिया होता है सब लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसको कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया का मतलब ये टोटल स्पेस, ये जो टोटल सरफेस है वो टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक जितना मैंने शेड किया है वो पूरा एरिया कहलाता है एरिया ऑफ सर्कल। तो दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं पैरामीटर की। तो सर्कल का जो पैरामीटर है, पैरामीटर का क्या मतलब है? पैरामीटर का मतलब है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो पैरामीटर होता है 2 पाई इंटू रेडियस। यहाँ तक सब लोग जानते हैं। अब एक फॉर्मूला जो आप में से कई लोग शायद ना जानते हों वो हम लोग देखते हैं। सर्कल का अगर हम एक पार्ट लें लाइक दिस, ये एंगल है थीटा, और इस पार्ट को हम आर्क कहते हैं। इसको मैं एस से रिप्रेजेंट करूँ, और इसको रेडियस तो सब लोग जानते हैं। अब अगर मैं एंगल, आर्क और रेडियस में एक रिलेशन लिखूं तो देखिए क्या होगा। एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ये जो एंगल होता है ये आर्क डिवाइड बाई रेडियस के बराबर होता है। अब ये जो एंगल है वो हम मेजर कर रहे हैं, वो किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं वो रेडियन में मेजर कर रहे हैं। डिग्री में नहीं कर रहे हैं, हम किस में मेजर कर रहे हैं, रेडियन में मेजर कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, बट थीटा शुड बी इन रेडियन। अब ये एस और आर ये किस यूनिट में होना चाहिए? दोनों ही सेम यूनिट में होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही सेंटीमीटर में हो, दोनों ही मीटर में हो, दोनों ही फीट में हो, किसी भी चीज़ में हो। अगर दोनों सेम यूनिट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अलग अलग यूनिट में हैं तो आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। तो ये आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना है। इस रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। Suppose radius is 10 centimeter and your arc is 2 centimeter. आपको बताना है कि ये एंगल कितना होगा।
हाउ सिंपल। तो एंगल इज आर्क बाय रेडियस 2/10, दोनों सेंटीमीटर में थे तो आसानी से हमने कर दिया, नो नीड टू कन्वर्ट। तो 2/10, अब ये किस में आएगा बेटा, 2/10 जो आया वो किस में आया, डिग्री या रेडियन, रेडियन, तो इसको हम लिखेंगे रेडियन। तो ये हो गया 0.2 रेडियन, इतना एंगल। सपोज मैं आपको बोलूं ये 2 मीटर है एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब बताइए, अब आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर अब आप चेंज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में है। तो एंगल इज आर्क डिवाइड बाई रेडियस। अब आर्क है 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 2 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 मीटर। इसको चेंज करते हैं अब हम, तो कैसे चेंज करेंगे, इसको हम कर सकते हैं 5 डिवाइड बाई 200, ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर। अब जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा, अब आसानी से आप कर सकते हैं। तो 5/2 होता है 2.5, 5/2 क्या होता है 2.5, और 1/100 इसको आप ऐसे लिख सकते थे, आप उसको और डेसिमल में भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने उसको पावर्स में दिखाया, ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है दिखाने का। तो थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है 2.5 10⁻⁻2 रेडियन। ये तरीका रहा आपका एंगल, आर्क और रेडियस को रिलेट करने का। एंगल मान लो रेडियन में नहीं है, डिग्री में दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, ये है 60 डिग्री और ये है आपका रेडियस 5 मीटर और आर्क पूछ लिया है आपसे, रेडियस दिया है, एंगल दिया है और आर्क लेंथ आपसे पूछी गई। अब क्या करना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। आप बोलोगे सर ने बताया था थीटा इज एस बाई आर, तो एस हो गया थीटा इंटू आर, तो थीटा हो गया 60 इंटू आर हो गया 5, तो आंसर 300। क्या ये सही, नहीं नहीं नहीं, ये तो अब सही है, अब भी गलत है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो एंगल होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, अभी एंगल किस में है, डिग्री में। तो ये थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। तो ये यहाँ से कैसा हो गया, गलत, ये गलत हो गया। हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री को किस में, रेडियन। तो अब देखते हैं, हम जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऑलमोस्ट सबको पता होगी ये बात। तो ये चीज़ नहीं पता है तो अब पता कर लें, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 1 रेडियन इज 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री, और डिग्री में कहा जाए तो 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन। तो जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ करेंगे। अगर आपसे कहा जाए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, 60 इंटू पाई बाई 180, तो पाई बाई 3 रेडियन। डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो 90 डिग्री is 90 into pi by 180, so pi by 2 रेडियन। तो 60 डिग्री आया पाई बाई 3 रेडियन। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिख सकते थे थीटा की जगह पाई बाई 3 रेडियन और आर की जगह 5 मीटर, तो हमारा जो आंसर आता वो मीटर में आता, तो 5 पाई बाई 3 मीटर, ये हमारा आंसर वहाँ पे आ जाता। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।
तो हम सीख गए डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, और हम सीख गए हैं आर्क क्या होता है, आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, एंगल, आर्क और रेडियस में क्या रिलेशन है, ये भी हम सीख चुके हैं। अब बच्चों सर्कल हमने एरिया पढ़ा, लेकिन अगर एक पार्ट ऑफ सर्कल है तो उसके एरिया की बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं पूरा एंगल लूं 2 पाई रेडियन, तो उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यूनिट रेडियन लूं, मतलब 1 रेडियन, तो उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं 1 रेडियन एंगल लूं तो ये वाला जो एरिया होगा ये इतना होगा। 2 पाई रेडियन का जो टोटल एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, तो 1 रेडियन अगर हम लेंगे एंगल ये वाला, तो इतना एरिया वहां पे आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बाई 2। यूनिट क्या रहेगा एरिया का, वो डिपेंड करेगा आर पे। अगर आर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, आर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर जिस भी यूनिट में उसका स्क्वायर। लेकिन अगर हम कहें कि थीटा रेडियन अगर एंगल लेते हैं तो इसमें थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिंपल। और यूनिट क्या होगा, यूनिट वही रहेगा जो आर स्क्वायर का यूनिट होगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो एरिया आ रहा है दैट इज आर स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है, आर क्या है, आर ये रेडियस, और एरिया क्या है, ये एरिया। पिज्जा आपने देखा होगा, पिज्जा का एक पीस थीटा एंगल बना रहा है, ये रेडियस आर है और ये एरिया। तो जब आप एरिया निकालेंगे तो आएगा आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई डाल दें तो पूरा सर्कल बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा की वैल्यू आप पाई डाल दें तो हाफ सर्कल बन जाएगा, तो आएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से थीटा की कोई भी वैल्यू डाल दें, ध्यान ये रखना है वैल्यू डिग्री में नहीं रेडियन में डालना है। तो आप थीटा की वैल्यू किस में डालेंगे, रेडियन में, ये ध्यान रखें। एग्जाम्पल करते हैं। This is 60 degree and this is suppose 12 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि ये एरिया कितना होगा। बहुत आसान है, मैंने क्या होता है एरिया आर स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप कहेंगे सर सेंटीमीटर में रखें मीटर में कन्वर्ट करें, आप पे डिपेंड करता है। आप सेंटीमीटर में रखिए, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर थीटा, थीटा इंपॉर्टेंट है, तो थीटा को किस में डालना है बच्चों, यस रेडियन में। तो रेडियन में डालेंगे 60 डिग्री। तो हम जानते हैं 60 डिग्री जो होता है 60 इंटू पाई बाई 180 कितना होता है, पाई बाई 3 रेडियन। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हमने ये एरिया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपका एरिया यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसके बाद मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप लोग करेंगे। ये थीटा है, ये एस है, ये आर है। सपोज क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है, आपको ये एरिया बताना है। चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। एरिया आपने पढ़ा है आर स्क्वायर थीटा बाई 2। आप थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर्क बाई रेडियस। तो ये हो गया आर एस बाई 2।
ये तो और एक अच्छा फॉर्मूला हो गया आपका याद रखने के लिए। तो आर्क और रेडियस अगर आपको पता है तो एरिया हो गया RS/2, सिंपल। अगर R और S आपको पता है तो एरिया हो जाता है रेडियस इंटू R डिवाइड बाई 2, बहुत सिंपल। तो ये याद रखना बहुत आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान इसको याद रखना है, रेडियस इंटू R डिवाइड बाई 2। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। होमवर्क तो एक दे देता हूँ मैं आपको इसमें। दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 मीटर और आपको ये एरिया बताना है। ध्यान रहे मीटर है 1 सेंटीमीटर। इसके बाद एक और, ये जो मैंने शेड किया है इसका एरिया आपको बताना है और इसकी जो रेडियस है R है और R है माय फेवरेट 5 सेंटीमीटर और जो ये थीटा, ये सारे थीटा हैं, थीटा इज 15 डिग्री। आपको बताना है इसका शेडेड पार्ट का एरिया और नॉन शेडेड पार्ट का एरिया। मतलब ये वाला एरिया बताना है शेडेड पार्ट और ये वाला एरिया टोटल बताना है नॉन शेडेड पार्ट। ठीक है, तो ये आप लोग निकाल के आएंगे, ये कैलकुलेट करेंगे आप लोग का शेडेड पार्ट का एरिया कितना होगा और नॉन शेडेड पार्ट का एरिया। ये R है, ये R है और ये R। ये तीनों R है, मतलब टोटल रेडियस आपकी हुई 3R, यहाँ तक R, यहाँ तक 2R, ये सेंटर है इसका। अब ये आपको दे रखा है S, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है S। अब आपको बताना है कि यहाँ पे ये वाला एरिया A1, ये वाला एरिया A2 एंड ये वाला एरिया A3। तो आपको निकालना है A1, A2 और A3। ये भी आपका होमवर्क है, तो आप लोग करेंगे ये सब काम। और तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं गोला। तो स्फीयर का आयतन यानी वॉल्यूम और एरिया यानी क्षेत्रफल कितना होता है सब लोग जानते हैं। तो वॉल्यूम, पहले तो स्फीयर ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप कहेंगे स्फीयर और सर्कल तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है दोनों में? देखिए, जो सर्कल था वो एक 2 डायमेंशन फिगर है, उसको हम एक प्लेन में 2 डायमेंशन में दिखा सकते हैं ऐसे। लेकिन जो स्फीयर है वो 3 डायमेंशन फिगर है, मतलब उसका कुछ वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है, वहाँ पे वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है स्पेस में। तो स्फीयर मतलब कुछ ऐसा, जैसे बॉल, ये बॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं स्फीयर। सर्कल का मतलब होगा, अगर मैं इस स्फीयर को यहाँ बीच से कट कर दूँ तो वो जो सरफेस आपको दिखाई देगा वो कहलाएगा सर्कल। तो सर्कल एक 2 डायमेंशन फिगर है, स्फीयर एक 3 डायमेंशन फिगर है। तो स्फीयर इज जस्ट लाइक बॉल, आपकी फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये स्फीयर कहलाता है। तो स्फीयर है, लेकिन जब मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा तो 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकता, तो बोर्ड पे तो वो सर्कल की तरह ही आपको दिखाई देगा। तो स्फीयर का जो एरिया होता है, इसको आप हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, तो वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। R होता है ये रेडियस, जैसे सर्कल का रेडियस होता था ऐसे ही स्फीयर का रेडियस होता है। स्फीयर का रेडियस क्या है? उसके सेंटर से उसके सरफेस की डिस्टेंस। सरफेस का कोई भी पॉइंट आप ले लो, सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, तो वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये हो गई रेडियस, हिंदी में कहते हैं गोले की त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में। तो
ये हो गया 4πr²। ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब कि उसके ऊपर का जो एरिया है, तो सरफेस जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो सारा एरिया कितना है 4πr²। अब इसका जो वॉल्यूम है मतलब आयतन है वो होता है 4/3πr³। उसका जो वॉल्यूम या हिंदी में कहें तो आयतन वो है 4/3πr³। ये सब लोग जानते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि स्फीयर के पार्ट करें, अगर हम स्लाइस की तरह पार्ट करें, ऐसे में नहीं कर रहे हैं, ऐसे पार्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या एरिया होगा। जैसे हम कहें हेमिस्फीयर है, क्वार्टर स्फीयर है, तो अगर एक आधा स्फीयर हम लें, इसको हम कहेंगे हेमिस्फीयर, हिंदी में कह सकते हैं कि अर्धगोला, आधा गोला ले लिया हमने, तो इसका जो एरिया है ये, इसमें दो तरह के एरिया आ गए। एक एरिया तो वो जो कर्व सरफेस है आपका, और एक एरिया वो जो सर्कल वाला सरफेस है, कर्व सरफेस और सर्कल वाला सरफेस, दो तरह के सरफेस है वहाँ पे। तो उन दोनों सरफेस का एरिया अलग अलग हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला एरिया जो कहा कर्व सरफेस है, मतलब जैसे ये स्फीयर था तो इसके एक साइड का जो एरिया है वो बचा, आधा हमने कर दिया स्फीयर को, तो इसका आधा हो जाएगा वो। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये है 1/2 ऑफ 4πr², और ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये जैसे एक सर्कल है, इसकी रेडियस r है, तो ये वाला जो एरिया है ये हो गया πr²। सिंपल। तो आप कह सकते हैं टोटल जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोज्ड एरिया या टोटल सरफेस एरिया, तो वो हो गया आपका A1 + A2। तो टोटल एरिया हम कह सकते हैं A1 + A2। अगर मैं इसको क्वार्टर स्फीयर लेता, मतलब एक सर्कल का चौथाई पार्ट लेता इस स्फीयर का, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जैसे ये एक स्फीयर है, अगर मैं इसको यहाँ से 4 हिस्से में बांट दूँ, तो ये वाला एक पार्ट ले रहा हूँ, ये 90 डिग्री, ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री। तो इतना पोर्शन अगर हम लें तो वो कहलाएगा क्वार्टर स्फीयर। तो क्वार्टर स्फीयर का मतलब होगा कुछ ऐसी चीज और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो वो जो एरिया आएगा, एक ये वाला एरिया आएगा और दो एरिया यहां से और पीछे से आएंगे। तो आप देख सकते हो कि जो ये वाला एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया का 1/4 होगा, क्योंकि ये हमने 4 हिस्से में डिवाइड किया है। तो A1 वी कैन से 1/4 ऑफ 4πr², और एक एरिया ये होगा। तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये क्या होगा, ये जस्ट एक सेमी सर्कल। ये क्या है, सेमी सर्कल, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो r है और ये आधा सर्कल यहाँ से बना रहा है। तो ये जो आधा सर्कल इसने बनाया, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 ऑफ πr²। तो ये जो आधा सर्कल बना है, ऐसा ही एक आधा सर्कल उस साइड बना होगा उस तरफ, तो वो भी 1/2 ऑफ πr² होगा। आप कह सकते हो जो पीछे वाला होगा A3, समझ में आ रहा है आपको? जैसा एक पोर्शन यहाँ दिख रहा है ऐसे एक पोर्शन पीछे होगा, तो वो भी इतना ही होगा। तो अल्टीमेटली टोटल एरिया कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो हम तीनों को ऐड कर सकते हैं, तो टोटल जो सरफेस एरिया होगा यहाँ पे वो होगा A1 + A2 + A3। अगर मैं ये क्वार्टर स्फीयर नहीं लेता, कोई भी जनरल एंगल थीटा पर लेता, 90 नहीं लेता, तो क्या करते? तो वो भी आप कर सकते थे। मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्फीयर, इसको मैंने इतना स्लाइस इसका ले रहा हूँ थीटा एंगल, ऐसे इतना स्लाइस इसका यूज़ कर रहा हूँ, तब क्या होगा? तो उस केस में एक ऐसा ही स्लाइस बनेगा लेकिन वो एंगल थीटा होगा। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि फॉर 2π एंगल टोटल एरिया वाज 4πr²,
for unit radian 4 pi r square by 2 pi, and for theta radian 4 pi r square by 2 pi into theta. तो आप कह सकते हैं 2 r square थीटा। तो जो कर्व एरिया है वो कोई भी थीटा एंगल अगर हम ऐसे लेंगे तो ये वाला जो एरिया आएगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला एरिया इतना आएगा 2r स्क्वायर थीटा। अगर ये एंगल हमने थीटा वहां पे ले रखा है तो इतना एंगल, इतना एरिया वहां पे आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है, अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं, अगर ये एंगल थीटा था तो ये वाला जो एरिया है A1 दैट इज 2r स्क्वायर थीटा, A2, अब A2 क्या होगा? A2 तो वही सेमी सर्कल होगा, आप किसी भी एंगल पे काटें A2 तो सेमी सर्कल निकलेगा। तो A2 होगा आपका हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, और जो दूसरा होगा पीछे वाला वो भी सेम होगा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब आप तीनों को ऐड कर दें, इस तरीके से हम किसी भी स्फीयर का अगर एक स्लाइस ऐसे कट करते हैं, जस्ट लाइक हम कोई फ्रूट को कट करते हैं, तो वैसे ही हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो आप ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आप ये सब चीज़ें आसान है। अगर मैं एक होमवर्क देता हूँ आपको उसको करने के लिए, सपोज मैंने ये वाला एंगल 60 डिग्री लिया है, आप बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, और इसका वॉल्यूम भी बताइए। वॉल्यूम भी आप एंगल के हिसाब से फ्रैक्शन कर सकते हैं कि 2 पाई पूरे एंगल में इतना वॉल्यूम था तो इतने एंगल में इतना वॉल्यूम आप कर सकते हैं। एक और होमवर्क, एक स्फीयर का एक पार्ट हमने निकाल दिया, टेन डिग्री, बाकी पार्ट बचा है। स्फीयर का एक पार्ट जो 10 डिग्री का था वो हमने निकाल दिया, तो बाकी पार्ट का आपको शेडेड पार्ट का एरिया बताना है और वॉल्यूम भी बताना है। इसकी रेडियस वही है r, इसकी भी रेडियस r की वैल्यू आप ले लें 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चंस आप लगाएंगे।